जो संस्था है इससे पहले क्या कुछ कार्य कर चुकी है? हमारी संस्था मारवाड़ी कॉलेज के लिए लगातार एलुमनाई एसोसिएशन लगातार काफ़ी दिनों से कई कार्य कर रही है। जब से हम लोग जुड़ पाए हैं इस संस्था से अपनी स्वेच्छा से, तब से हमने काफ़ी कार्य किए हैं। जैसे हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगभग 2 से 3 बार कराया है। एक बार जब भी ब्लड डोनेशन कैंप कराए हैं 50 से 60 यूनिट, कभी 30 से 40 यूनिट देने का काम किया है, जिससे कॉलेज के साथ साथ कॉलेज के बाहर समाज के दूसरे लोगों के लिए भी मदद का कार्य होता है। हमने वृक्षारोपण का सेमिनार कराया। इस तरह से हमने कई कार्य कराए। अभी कुछ दिन पहले ही हमें पता चला कि मारवाड़ी महिला विभाग में पानी की थोड़ी समस्या है, तो हमारे एलुमनाई एसोसिएशन के मुख्य निर्देशक, रांची के लोकप्रिय उप महापौर संजीव विजयवर्गीय बड़े भैया, उनके माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से एक बोरिंग कराने का काम किया गया हमारे एलुमनाई एसोसिएशन के प्रयास से। जो आपकी संस्था है वो बस कॉलेज में ही कार्य करेगी या बाहर भी कार्य करती है? मारवाड़ी कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन मुख्यतः ये कॉलेज के वेलफेयर के लिए काम करती है। ये हमारा एसोसिएशन का मतलब ये है कि हम कॉलेज में पढ़े, हमारे जैसे लाखों बच्चे पढ़े, कॉलेज ने हमें नाम दिया, डिग्री दिया, पहचान दिया, एक समाज में इज्जत दिया और एक सेल्फ डिसीजन लेने के कैपेबल बनाया। तो कॉलेज ने हमें बहुत सारी चीज़ दिया, लेकिन बदले में हमने कॉलेज को क्या दिया? तो आज अगर हम या हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं कॉलेज के लिए अगर थोड़ा बहुत कुछ कर पाते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। इस संस्था में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कार्य करते हैं? संस्था में हमारे साथ लगभग वर्तमान में हज़ारों की संख्या में लोग हैं, लेकिन 100 लोग करीब एक्टिव हैं। और जैसे मुख्यतः हमारे साथ जैसे हमारे संस्था के सचिव शुभम मंत्री जी, उपाध्यक्ष दीपक गुप्ता, गौरव जयसवाल, दिव्या, निशा, राफिया नाथ जी, इस तरह से कई पदाधिकारी हैं जो लगातार हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, जो हमारा इस एसोसिएशन के लिए भरपूर सहयोग करते हैं। मारवाड़ी कॉलेज में आप लोगों ने क्या कुछ ऐसा कार्य स्टार्ट किया? हम लोग मारवाड़ी कॉलेज में वैसे छात्रों की मदद करने जा रहे हैं जो कॉलेज में नई दाखिला लेंगे, उनके लिए उचित ड्रेस की व्यवस्था करने के लिए। तो हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि जो मारवाड़ी कॉलेज से वर्तमान में ग्रेजुएशन सेमेस्टर 6, स्नातकोत्तर या पीजी सेमेस्टर 4 के जो छात्र हैं जिनका एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो गया है या किन्हीं का ख़त्म होने के कगार पर है, वैसे बच्चे से उनका कॉलेज का यूनिफॉर्म जो कि उनका काम नहीं आता है, जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं अगर वो स्नातक में एग्ज़ाम दाखिला नहीं लेते हैं तो उनका जो ड्रेस है वो बच्चे ना तो पहनते हैं और ना किसी को दे सकते हैं, क्योंकि वो ड्रेस उनके कॉलेज का होता है। तो हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जो बच्चे दाखिला लेंगे उनके लिए, जो दाखिला लेने वाले हैं उनके लिए प्रबंध कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम लोग 29 जून से 7 जुलाई तक एक अभियान स्टार्ट किए हैं कि अपने पुराने ड्रेसों को लाकर एक बॉक्स में अपना नाम, सेशन, रोल नंबर और ड्रेस का साइज उस कागज़ में लिख कर रख दें, ताकि जो बच्चे नीडी हैं, जो बच्चे दाखिला लेंगे, जिनके पास आर्थिक समस्या से जो जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारे मारवाड़ी महाविद्यालय में वैसे छात्रों का भी दाखिला होता है, हर कैटेगरी के बच्चे का दाखिला होता है, तो उनके लिए जो पैसे की समस्या से ड्रेस खरीदने में परेशानी आती है, तो उन परेशानी को ख़त्म करने के लिए और दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं हम लोग। आपको क्या लगता है जो स्टूडेंट वहाँ से निकल चुके हैं, ये जो आप कार्य करें उसमें वो सहयोग करेंगे? बिल्कुल, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। कई लोगों का मैसेजेस, कॉल भी आ रहा है कि भैया आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम लोग सहयोग करेंगे, भरपूर सहयोग करेंगे। और वो भी बोला है कि अच्छे से साफ़ सुथरा करके लाएंगे, ताकि जिन बच्चों को मिलेगा उन बच्चों को पहनने में किसी तरह का कोई ऐतराज़ नहीं होगा। क्या कुछ प्रोसेस रहेगा वो सारे बच्चों को ड्रेस देने का? मतलब कैसे बच्चे आपसे आएंगे और किस तरह से वो ड्रेस लेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल कहा। हम जिन बच्चों से ड्रेस ले रहे हैं, लेकिन जब देने की बारी आएगा तो हम ये कतई नहीं करेंगे कि उन्हें हम दान स्वरूप दें। हम उसके लिए एक तरीका रखेंगे, जब बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तो एक छोटा सा क्विज कंपटीशन कराएंगे। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए क्विज कंपटीशन होगा, और उस क्विज कंपटीशन के माध्यम से प्रयास करेंगे लगभग सभी लोगों को ड्रेस देने का प्रयास करेंगे, ताकि उन्हें ये नहीं लगे कि हमें दान स्वरूप दिया जा रहा है, उन्हें ये लगेगा कि हमने प्राइज़ जीता है तो मुझे ड्रेस मिलेगा। क्या प्रतियोगिता है, क्या रहेगा, मतलब क्या प्रोग्राम रहेगा जिससे आप बच्चे भाग लेंगे? हम एक छोटा सा, जिस तरह से सरकार स्कॉलरशिप की व्यवस्था रखी है,
लेकिन हम लोग एक छोटा सा क्विज कंपटीशन कराएंगे। क्विज कंपटीशन कराने के दौरान हम लोग सभी बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराने की प्रयास करेंगे। आपको लगता है हर एक जो गरीब बच्चे हैं वो आएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि एक ड्रेस का कीमत कम से कम बाज़ार मूल्य 500 रुपये से 600 रुपये तक कम से कम होता है। और अगर किसी भी सस्ते दर्जी से भी सिलाने जाएंगे तो कम से कम 500 रुपये शर्ट और पैंट दोनों का सिलाई लगता है। तो 1000 रुपये की जहाँ बचत होगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो आएंगे, भाग लेंगे और हमसे ड्रेस लेने का कार्य करेंगे। जो बच्चे इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, क्या उस पर आपका कोई शुल्क है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह कुछ रखे वैसा? जी नहीं, बिल्कुल, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें किसी तरह से ना लेने वाले से किसी तरह का पैसा लिया जाएगा, ना ही देने वाले से किसी तरह का पैसा लिया जाएगा, ना ही जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम के दौरान भी किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। इससे पूरा तरह से निःशुल्क है। और इस कार्य में हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार वो हमारा भरपूर सहयोग कर रहे हैं, हमें भरपूर सहयोग दे रहे हैं कि आप लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं। उनके तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव पहल दिखाई दिया कि वो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं कि आप लोग इस तरह बच्चे के लिए कार्य कर रहे हैं। और कॉलेज के स्टाफ, कर्मचारी, शिक्षक और छात्र सभी हम लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, सकारात्मक पहल है। तो इस तरह से हम लोगों को भी एक उत्साह मिलता है कि इस तरह से बच्चे लोगों के लिए कार्य करें। बच्चे लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे, प्राचार्य से क्या कुछ अपील करेंगे सहयोग को लेकर? प्राचार्य ने हम लोगों को कहा कि आप लोग एक नोटिस लगाएं कॉलेज में, जिससे बच्चों तक अधिक से अधिक रीच हो पाए। तो हमने एक एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से कॉलेज में एक नोटिस भी लगाया है। आप जाके वहाँ बच्चे, आप भी देख सकते हैं, बच्चे भी देखेंगे, उसमें सारी डिटेल भी लिखा हुआ कि आपको कहाँ पे जमा करना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बता देना चाहूँगा कि हमारा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग 2nd फ्लोर में प्लेसमेंट सेल, वहाँ पे हमने एक बॉक्स की व्यवस्था की है जिसमें लिखा हुआ है कि डोनेट योर ओल्ड यूनिफॉर्म हियर। वहाँ पर जाके आप रख सकते हैं और अपना छोटा सा डिटेल, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया था, नाम, सेशन, सब्जेक्ट और साइज, ताकि जो बच्चे लेंगे उनको ट्रायल करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें पहले से पता होगा कि ये जो ड्रेस है उसकी साइज क्या है। क्या लगता है आपको, जो भी डोनेशन करेंगे अपने ड्रेस का, वो कितने जागरूक होंगे और क्या कुछ उनको लाभ मिलेगी इससे? जी बिल्कुल सही कहा कि जो डोनेट करेंगे उन्हें क्या लाभ होगा। सीधे तौर पे देखा जाए तो ये कोई भी डोनेशन किसी लाभ के लिए नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, कोई भी डोनेशन किसी लाभ के लिए नहीं होता है, लेकिन निश्चित रूप से जो बच्चे डोनेट करेंगे हम उनका भी नाम, रोल नंबर और मोबाइल नंबर लिखने का काम करेंगे। जब भी कॉलेज में किसी तरह का कार्यक्रम होगा हम उन्हें बुलाकर सम्मानित करने का काम करेंगे कि अपने छात्र हित में या आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे के लिए काम किया है, तो हम उन्हें सम्मानित करने का भी बाद में किसी बड़े कार्यक्रम में काम करेंगे। आपकी संस्था में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपके कार्य में सहयोग करते हैं? हमारे संस्था में करीब अभी 1000 से अधिक लोग हैं, जो कि सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं। मुख्यतः 100 लोग करीब एक्टिव मोड में हैं, जिनमें से कुछ लोग मैं नाम बताऊंगा कि वो लगातार हमारे साथ कदम में कदम के मिला के चलते हैं। जैसे सचिव शुभम मंत्री जी हैं, हमारी जो प्रवक्ता है राफिया नाथ जी हैं, दिव्या जी हैं, निशा जी हैं, दीपक गुप्ता जी हैं, सत्यम भारद्वाज जी हैं। ये सब लोग हैं, लगातार हमारे साथ हर योजना में साथ रहते हैं और कदम से कदम मिला के चलते हैं।